नाज़रीन, ये जनवरी 2024 की एक सर्द शाम की सच्ची कहानी है, जब गजा शहर की सड़कों पर हर तरफ हलचल, खौफ और तबाही मची हुई थी। लोग अपने घरों से निकलकर जान बचाने के लिए भाग रहे थे। आसमान से इसराइली जंगी त्यारे मसलसल शहर पर बमबारी कर रहे थे। ज़मीन पर टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और फ़ज़ा में हर तरफ गोलियों की बौछार की आवाज़ें गूंज रही थी। इसी अफरा तफरी के दरमियान एक 6 साल की बच्ची अपने ख़ानदान के साथ एक छोटी सी गाड़ी में बैठी हुई थी। उसका नाम था हिंद रजब। वो जंग को नहीं समझती थी, वो सिर्फ इतना जानती थी कि सब लोग खौफज़दा हैं और उन्हें यहाँ से निकलना है। मगर चंद लम्हों बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। नाज़रीन, ये इसराइली बर्बरियत और जुल्म की एक ऐसी दास्तान है जो रहती दुनिया तक इंसानियत को शर्मिंदा करती रहेगी। अचानक इस गाड़ी पर शदीद फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां मुसलसल गाड़ी पर बरसने लगीं और बाद में सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाड़ी पर तकरीबन 335 गोलियां चलाई गईं। चंद ही लम्हों में गाड़ी गोलियों से छलनी हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर बैठे कई अफराद मौका पर ही जान से चले गए और फिर गाड़ी के अंदर सिर्फ एक कमज़ोर सी सांस बाकी रह गई। वो हिंद थी। छोटी सी हिंद गाड़ी के अंदर बैठी थी। उसके इर्द गिर्द उसके अपने रिश्तेदार बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। वो शदीद खौफ में थी। इसी हालत में उसने एक फ़ोन उठाया और मदद के लिए कॉल की। ये कॉल गई फ़लस्तीन की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के एमरजेंसी मरकज़ पे। फ़ोन उठाने वाली ऑपरेटर एक खातून थी। उसने इंतहाई नरम आवाज़ में कहा, हेलो, क्या आप सुन सकती हैं? दूसरी तरफ से एक कांपती हुई आवाज़ आई, मैं हिंद हूँ। चंद लम्हों बाद वो रोते हुए बोली, सब मर गए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऑपरेटर ने नरमी से पूछा, बेटा तुम कहाँ हो? हिंद ने जवाब दिया, मैं गाड़ी में हूँ, मेरे इर्द गिर्द सब मर गए हैं, बराहे करम मुझे लेने आए। ऑपरेटर ने उसे तसल्ली दी, डरो नहीं, हम एम्बुलेंस भेज रहे हैं, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। लेकिन हिंद की आवाज़ में खौफ बढ़ता जा रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे टैंक नज़र आ रहे हैं और वो मेरे करीब आ रहे हैं। और फिर फ़ोन पर सिर्फ खामोशी रह गई। फ़लस्तीन की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने फ़ौरन एक एम्बुलेंस रवाना की। 2 अमदादी कारकुन इस बच्ची को बचाने के लिए निकले, लेकिन जंग के बीच जाना आसान नहीं था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस से भी राब्ता मुनक़ता हो गया। कई दिन बाद जब इमदादी टीमें इस जगह तक पहुंची तो मंजर इंतहाई दिल दहला देने वाला था। वही गाड़ी जिस पर 335 गोलियों के निशानात मौजूद थे, इसके अंदर हिंद रजब की बेजान लाश पड़ी हुई थी। करीब ही वो एम्बुलेंस भी तबाह हालत में खड़ी थी जो इसे बचाने आई थी। जब हिंद की आखिरी फ़ोन कॉल दुनिया के सामने आई तो लाखों लोग खामोश हो गए। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक बच्ची की आखिरी पुकार थी। एक ऐसी आवाज़ जो जंग के शोर में दब के रह गई। हिंद रजब सिर्फ 6 साल की थी। उसने कभी जंग नहीं लड़ी, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो सिर्फ जिंदा रहना चाहती थी। मगर जंगें अक्सर ऐसे ही किस्से छोड़ जाती हैं, जहां हार किसी फ़ौज की नहीं होती बल्कि इंसानियत की होती है। और हिंद की वो आखिरी फ़ोन कॉल आज भी दुनिया की ज़मीर से एक सवाल पूछती है। इस 6 साल की बच्ची की कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि जंग की बेरहमी की एक दर्दनाक मिसाल है। ये इसराइली जुल्म, बर्बरियत और उनकी गैर इंसानी रवैये की ज़िंदा मिसाल है। एक नन्ही सी ज़िंदगी जो गोलियों और टैंकों के दरमियान फंसकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। हिंद रजब की आखिरी फ़ोन कॉल आज भी दुनिया से ये सवाल करती है, क्या जंग में भी इंसानियत की कोई हद बाकी रहती है, या फिर ताकत के सामने एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी भी बेमानी हो जाती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुनो कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।